वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2020 के सभी सूचकांक यानी इंडेक्स एंड रैंकिंग देखेंगे। इस वीडियो में आपको नंबर 1 पर कौन सा देश है ये बताया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। रैंकिंग या इंडेक्स जो है वो कौन सी संस्था जारी करता है वो भी देखेंगे। शीर्ष 3 देशों के नाम भी देखेंगे, यानी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे पोजीशन पर कौन कौन से देश हैं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसीलिए इन सभी चीज़ को शामिल किया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करने में किसी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। देखिए, जो इंडेक्स हमने यहाँ पर शामिल किया है, ये सारे इंडेक्स जनवरी से लेकर अब तक यानी अगस्त तक के इंडेक्स हैं, जो अब तक मिल चुके हैं भारत को। जो रैंकिंग मिली है, ये जारी किया जा चुका है, उन सभी इंडेक्स को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो साल के अंत में दिए जाते हैं, जैसे कि 2019 में लास्ट में जो भी इंडेक्स दिया गया है, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने वो वीडियो में आपको 2019 के कुछ इंडेक्स बताए हैं, जिसके बाद अब तक वो 2020 में जारी नहीं हुए हैं। तो आपको वही याद रखना होगा, क्योंकि अगर कभी पूछा जाता है तो आपको वही याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 वाले जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इसको कहते हैं 2020 के लिए। इसमें भारत की रैंकिंग 117 है, जो आपको याद रखनी है। इसमें नंबर 1 पोजीशन पर स्वीडन है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर फिनलैंड है, ठीक है। इसके बाद भारत का स्थान आपको बता दिया कि 117 पोजीशन पर भारत है। और जारी जो इसको किया जाता है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN और बर्ट्समैन स्टिफ्टंग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जिससे आपको कई सारे, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में नंबर 2 पर कौन सा देश है, तो आपको आंसर करना होगा डेनमार्क। नंबर 3 पर कौन है, तो फिनलैंड। नंबर 1 पर कौन है, स्वीडन। और भारत की पोजीशन क्या है, तो 117। कौन इसको जारी करता है, तो यहाँ पर आपको ये नाम भी याद रखना है। और क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में शीर्ष 3 देशों में कौन सा देश नीचे दिए गए देश में से शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें शामिल नहीं है शीर्ष 3 में। और एक ऐसा चौथा देश दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया गया भारत, और बाकी के 3 ऑप्शन यही वाले रहेंगे। तो आपको जब तक ये याद नहीं होगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। जितने भी इंडेक्स यहाँ पर बताए गए हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि दिन भर में मैंने पूरे 50 इंडेक्स कलेक्ट कर दिए और जो कि इसमें से 30-35 ऐसे जो एग्जाम में पूछे ही ना जाए। तो इस तरह की वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। जहां पर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी इंडेक्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर शीर्ष 3 देश, आप इसको याद रखिए। जापान नंबर 1 पर, सिंगापुर दूसरे नंबर पर, दक्षिण कोरिया जो है वो तीसरे नंबर पर, और जर्मनी जो है वो भी तीसरे नंबर पर है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर दोनों तीसरे नंबर पर है, तो फिर हम किसको आंसर करेंगे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, ठीक है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जापान और सिंगापुर में आपको तो पता है कि नंबर 1 और नंबर 2 है। लेकिन यहाँ पर दक्षिण कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया को तीसरे नंबर पर रखा गया, और तीसरे नंबर में ही साउथ कोरिया के बाद रखा गया है जर्मनी को, ठीक है। तो इसलिए जब भी सवाल पूछा जाएगा कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपको साउथ कोरिया पहले आंसर करना है। अगर ऑप्शन में साउथ कोरिया नहीं है तो आप जर्मनी आंसर कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन में दोनों दिया गया है तो फिर एक ऑप्शन ऐसा होगा, पूछा जाएगा बोथ ऑफ देम, उसमें से वो आंसर होना चाहिए। और अगर बोथ ऑफ देम आंसर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में, तो फिर आपको साउथ कोरिया ही टिक करना है, ठीक है। इसमें भारत का स्थान याद रखिए, 84वां स्थान है भारत का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, अगस्त 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जारी किया जाता है IATA के द्वारा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, जो इसको जारी करता है इस इंडेक्स को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या बतलाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है, ये इसको बताता है, ठीक है। तो उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 84वें नंबर पर है। इसके बाद यहाँ पर है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का इंडेक्स है, और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 40, यानी भारत को 40वां स्थान मिला है। और आपको याद रखना है कि इसमें नंबर 1 पर जो है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर जो है वो ब्रिटेन है,
और जो तीसरे नंबर पर है वो है स्वीडन। ठीक है, ब्रिटेन को ही यूके के नाम से भी जाना जाता है, तो हो सकता है कहीं पर यूके लिखा हो, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये आसान, बहुत आसान सी चीज़ है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो अमेरिका, ब्रिटेन और स्वीडन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। भारत का स्थान इसमें 40वां। जारी इसको कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो याद रखिएगा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। अगला जो इंडेक्स है वो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। और इस इंडेक्स में जो भारत को रैंकिंग मिली है वो तीसरे स्थान पर है भारत। आपको शीर्ष 3 देश नाम याद रखना है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका यानी यूएसए, और तीसरे नंबर पर इंडिया यानी भारत। ठीक है, तो चीन, अमेरिका और भारत, ये इसकी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन है। भारत का स्थान जो है इसमें तीसरे नंबर पर है और इसको जारी किया जाता है कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। इसके बाद है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और इस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो है 74वीं। ठीक है, 74th पोजीशन पर भारत है। शीर्ष 3 देश देख लीजिए, पहले नंबर पर स्वीडन है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पर जो है वो फिनलैंड है। और इसको जारी किया जाता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ये तो आप सबको पता है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसी के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसका भारत का जो स्थान है इसमें 74वां है। ठीक है, नंबर 1 उसमें देश जो था वो स्वीडन था। अगला जो यहाँ पर जो है सूचकांक, इसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020। इसमें भारत का स्थान 43वां है। सिंगापुर नंबर 1 पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है और स्विट्जरलैंड जो है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये तीनों देश याद रखना है आपको। और इसको जारी किया जाता है IMD के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। दोनों में फ़र्क है, नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, ये वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 है और ये वाला वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसको IMD जारी करता है और इसको जारी किया जाता है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसको याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 3 देश इसमें है, नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर US यानी अमेरिका और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। भारत का स्थान इसमें कितना है? 72वां है और जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 होगा, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2020। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 139। ठीक है, 139। और आइसलैंड इसमें नंबर 1 पर है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर पुर्तगाल है। इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा। ठीक है, अगला जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या मिली है? 142, 142। नॉर्वे इसमें नंबर 1 पर है, फिनलैंड दूसरे नंबर पर है, डेनमार्क जो है वो तीसरे नंबर पर है। और इसको जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका PDF फाइल हमने अवेलेबल करा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से 49 रुपीज़ पे करके आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे वन लाइनर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी PDF अलग से दी गई है उसी के अंदर इंक्लूड करके। तो उस PDF को आप पढ़ें, आपका करंट अफेयर जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आप चाहते हैं उसे डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये इंडेक्स है वो है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। इस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो है 77वीं। ठीक है, 77वां। और इसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे, दक्षिण कोरिया इसमें दूसरे नंबर पर है और जो नीदरलैंड है ये कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। इसको जारी किया जाता है, संयुक्त रूप से जारी किया जाता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके साथ यूनिसेफ और द लैंसेट मेडिकल जर्नल, इन तीनों के द्वारा मिल करके इसको जारी किया जाता है संयुक्त रूप से। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कई बार और सवाल जो है इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि क्या इसको इनमें से कौन है जो इसको जारी नहीं करता, और उसमें हो सकता है WTO दे दिया जाए ऑप्शन में। ये 3 ऑप्शन हो और WTO एक्स्ट्रा ऑप्शन हो तो आपका आंसर हो जाएगा WTO। तो इस तरह से इसको याद रखने का आपको बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप इस ऐप को डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, EDUJOSH। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर ऐप की रेटिंग ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।